महोदय, धीरे धीरे भारत में चिंतित राजनीतिक स्तर से हटकर आर्थिक स्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक मामलों की अपेक्षा आर्थिक मामलों से सोचना बहुत अधिक परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि राजनीतिक विषय चाहे अच्छे हों या बुरे, असली समस्याएं नहीं हुआ करती। हमारे देश में यह हो रहा है। एशिया के और देशों में भी कुछ सीमा तक ऐसा ही हो रहा है। बहुत सी चीज़ों के कारण ऐसा हुआ है। उनमें से एक चीज़ हमारा आयोजन ही है। मुझे याद है कि जब हमने इस पंचवर्षीय योजना को शुरू किया तो आयोजन के बारे में हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने भी बहुत ज़्यादा समझा नहीं था। आम जनता में तो इस बारे में और भी कम अनुभव था। आज यह कहा जा सकता है कि लोग योजना के बारे में जागृत अवश्य हैं, भले ही वह इसकी बारीकियों को न समझ पाते हों। परियोजना की सूची बना लेना या प्राथमिकताएं तय कर लेना ही समूचा आयोजन नहीं होता। इसी तरह नए नए कारखाने खड़े करना भी आयोजन नहीं है। आयोजन में आंतरिक रूप से संबद्ध बहुत से आर्थिक विचार सम्मिलित हैं। केवल ज़्यादा उत्पादन होना ही काफ़ी नहीं है। जो कुछ पैदा होता है उसे खपाना भी होता है, और अगर खपाना है तो आपको इसका भी विश्वास होना चाहिए कि लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि किस तरह हर निर्णय की बातें शामिल होती हैं। आप सब जानते हैं कि सब तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रेल की लाइनों के बारे में मांग है, लेकिन हम वही नई लाइनें डाल सकते हैं जहां बहुत सा माल ले जाने के लिए हो। उदाहरण के लिए, जहां कोई इस्पात कारखाना हो, इस्पात कारखाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल पहुंचाना होगा, और वहां जो इस्पात तैयार होगा उसे देश के दूर दूर हिस्सों में पहुंचाना होगा। इसलिए ऐसे इलाके में रेल की लाइनों का विकास करना होगा, लेकिन ये काम उतना ही हो सकेगा जितना हमारे पास धन और साधन होंगे। आयोजन के लिए बहुत से आंकड़े और सामग्री एकत्र करनी होती है। जब हमने पहली बार पंचवर्षीय योजना बनाई तब हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास ऐसी सामग्री पहले से अधिक है। आपने कुछ कागजात और पर्चे आदि देखे होंगे जो योजना आयोग ने जारी किए हैं। पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है उस पर प्रोफेसर महालानवीस का नाम पड़ा है। यद्यपि वह उन 20 या 30 आदमियों में से एक हैं जिन्होंने इसे बनाया है। इस पर उनका नाम दिया गया है, लेकिन उन्हें सलाह देने के लिए असंख्य लोग हैं। योजना का जो ढांचा है उसे मसौदे का भी मसौदा कहा जा सकता है, यानी यह सबसे मामूली
ढांचा है जिसके आधार पर लोगों को विशेष दिशाओं में सोचने में सहायता मिलेगी। इसमें जो संख्याएं या आंकड़े दिए गए हैं अन्यत्र नहीं हैं, इन्हें शायद बदलना पड़ेगा। फुल स्टॉप।